नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। शुक्रवार को जब सूरज पूरे शबाब पर था, धार के जबरदस्त गर्म माहौल के बीच भोजशाला के बाहर सुलह की एक ठंडी बयार आई। टकराव की तमाम आशंका और अटकलों के बीच पूजा और नमाज शांति से संपन्न हो गई। प्रशासन ने चैन की सांस ली और सरकार ने भी। एक तरफ अफसर गले मिले तो दूसरी तरफ यहाँ डेरा डाले प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री ने वेल्डन कहकर खुश कर दिया। शहर का माहौल भी तेजी से बदला। सुरक्षा बलों की रवानगी शुरू होने लगी। शाम को बाजार भी खुलते नजर आए। इसी बीच एक इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर उछालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हवा न मिल सकी, यानी सब कुछ अच्छे से हो गया। वसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा नमाज का मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के बाद सरकार ने राहत की सांस ली। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा सुबह से ही पल पल की जानकारी ले रहे थे। इंदौर कमिश्नर और धार कलेक्टर लगातार सीएस के संपर्क में थे। पीएचक्यू के वरिष्ठ अफसर और एडीजी इंटेलिजेंस भी सीएस के कक्ष में मौजूद थे। भोजशाला मामले को लेकर राज्य सरकार पिछले कई दिनों से तनाव में थी। मैहर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने मैहर की सीमाएं सील कर दी हैं। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग शुरू कर दी है। चुनाव मैदान में कांग्रेस से मनीष पटेल, भाजपा से नारायण त्रिपाठी, सपा से रामनिवास उर्मलिया और बसपा से राम लखन सिंह पटेल समेत 15 प्रत्याशी हैं। इसमें से 10 निर्दलीय हैं। स्मार्ट सिटी की दौड़ में फिसड्डी शहरों को अब जबलपुर, इंदौर और भोपाल सहित पहले राउंड में चयनित सभी 20 स्मार्ट सिटी मदद देंगे। ये मदद टेक्निकल और प्लानिंग दोनों स्तरों पर दी जाएगी, ताकि वो अपनी खराब ग्रेडिंग को इम्प्रूव कर सके। स्मार्ट सिटी की दौड़ में मौजूदा समय में देश के करीब 100 शहर शामिल हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के मैदानी बल को सप्ताह में एक दिन अवकाश की शुरुआत फिलहाल 4 महीने टल गई है। पुलिस महकमे ने तय किया है कि उज्जैन में सिंहस्थ संपन्न होने के बाद वीकली ऑफ शुरू होगा। इसके लिए रेंज में पुलिस कर्मियों का रोस्टर आईजी और एसपी तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने बड़े शहरों के थानों में तैनात बल को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया था। बैंक ऑफ इंडिया की मिसरोद शाखा में हुए लोन घोटाले के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को राजधानी में 16 ठिकानों पर छापामारी की। 4 करोड़ 23 लाख रुपए के इस घोटाले में बैंक मैनेजर ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 25,000 के कर्ज को 25 लाख का बना लिया और बैंक से करोड़ों रुपए निकाल लिए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन वर्मा ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की मौजूदगी में अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को एक तरह से गोद ले रखा था। कैलाश के महापौर कार्यकाल में नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा था। इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते कैलाश को करोड़ों रुपए देकर पाला पोसा। इस राशि से इंदौर नगर निगम में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। संतान सुख देने के लिए नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत इलाज कराने से लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी तक के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। सरकार ने नई योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें निसंतान दंपत्ति को 3 चरण तक इलाज के लिए मदद दी जाएगी। जिनको संतान नहीं है, उन्हें पहले चरण में ट्रीटमेंट और दवा के जरिए ठीक करने की कोशिश होगी। इसमें यदि फायदा नहीं होता है तो दूसरे चरण में ऑपरेशन और संबंधित ट्रीटमेंट का विकल्प रखा जाएगा। बावजूद फायदा नहीं रहता है तो तीसरे चरण में टेस्ट ट्यूब बेबी के विकल्प को भी मान्यता दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने हाल ही में सीहोर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा था कि उन्हें सीहोर में होने वाले किसान महासम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सम्मेलन में होने वाले खर्च के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि बाद में बात संभालते हुए कहा कि कार्यक्रम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए इसका खर्चा भी राज्य सरकार उठा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल तक किसानों को लाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश सरकार की है। लोक सेवा आयोग अप्रैल में होने वाली मुख्य परीक्षा के शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। इससे फाइनल ईयर में पढ़ाई करने वाले हजारों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीएससी 2015 की प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी को हुई थी। इसमें फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हजारों विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन्हें उम्मीद थी कि फाइनल ईयर की परीक्षा होने के बाद ही आयोग मुख्य परीक्षा करवाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा 12 अप्रैल को ही करवाई जा रही है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।